मैं आपको पढ़ाऊँगी माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सारे ही ईयर में काम आता है, सब कुछ में, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके बाद भी प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि माइक्रोस्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ लैब टेक्नीशियन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, हम माइक्रोस्कोपी कैसे करते हैं, कितने तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, रिजोल्यूशन पावर कैसी होती है, जो भी लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हर तरह की ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले जो होता है माइक्रोस्कोपी क्या होती है, मतलब माइक्रोस्कोपी ये होती है कि माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है लाइट माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप मतलब बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, तो उसमें है सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप भी बहुत तरह के होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप वो होते हैं जिसमें ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो उसमें होती है लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप और कॉन्कोफोकल माइक्रोस्कोप। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोपी करने के लिए, मतलब अगर हम कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें लाइट की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें होता है ट्रांसमिशन, स्कैनिंग प्रूफ माइक्रोस्कोप। तो उसके आगे हम जाएंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूज़ विजिबल लाइट टू ऑब्जर्व स्पेसिमेन। विजिबली लाइट इज दैट portion of the electromagnetic spectrum that can be detected by the human eye। मतलब हम ह्यूमन आई से विजिबल लाइट के थ्रू कोई भी स्पेक्ट्रम को देखना चाहते हैं तो वो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आएगा। मतलब लाइट के थ्रू हमें देखना है अपनी आँखों से, तो वो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंडर आती हैं ये सारे। तो प्रिंसिपल क्या है, इन द लाइट माइक्रोस्कोप light typically pass through a specimen and then through the series of magnifying lenses। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल सिंपल है। अगर हम जैसे कि आप ऑब्ज़र्व करें कि हम जब भी माइक्रोस्कोप के में देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब आप ये ऑब्ज़र्व करिए, इमेजिन करिए कि सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले लाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट पर जाएगी। जैसे हमने माइक्रोस्कोप ऑन किया और स्लाइड रखी और हमने देखा, तो क्या प्रोसेस हो रही है, उस पर सबसे पहले जाएगी लाइट हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी हमने स्पेसिमेन रखा है, जो भी हमें देखना है, सबसे पहले उसमें जाएगी। उसके बाद जितने भी लेंसेस हैं उससे सारी लाइट पासेस होगी, सारी उसके तय जाएगी, उसके मतलब पासेस इन द रास्ते से जाएगी, होती हुई गुजरेगी, फिर उसके बाद हमारी आँखों में जाएगी, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाएगी। ठीक है, अभी मैं माइक्रोस्कोप का वो भी दिखाऊंगी आपको कि कैसा क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, मोस्टली कॉमनली यूज टाइप, मतलब जो माइक्रोस्कोप है सबसे ज़्यादा लाइट माइक्रोस्कोप ही टिपिकली यूज़ किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट करंटली एम्प्लॉय ए वैरायटी ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप, कॉन्कोफोकल माइक्रोस्कोप। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज सर्टेन एप्लीकेशन मॉडर्न माइक्रोस्कोप ऑल आर कंपाउंड। हम जो भी माइक्रोस्कोप अभी तक हमने देखा है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग लैब्स में देखते हैं या फिर प्रैक्टिकल में कॉलेज में देखते हैं, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। ठीक है ना, तो जो उसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आईपीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस वो होते हैं जैसे कि आपने देखा हो जो नीचे होते हैं 10x 40x 100x। ठीक है, तो वो होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद आईपीस से आप देखिए आई से याद रखना आईपीस, जिसमें हम अपनी आँखों से देखते हैं, आई से देखते हैं, वो आईपीस होगा। मतलब जो एक सिंगल लेंस होगा वो होता है आईपीस, जिससे हम अपनी आँखों के द्वारा देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज़ द लेंस क्लोजेस्ट टू द स्पेसिमेन। जो लेंस सबसे ज़्यादा
स्पेसिमेन के क्लोज होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इट फॉर्म ए मैग्निफाइड इमेज दैट इज फर्दर इनलार्ज बाय मोर और वन और मोर एडिशनल लेंस। सॉरी, मतलब इसमें ये लिखा है कि जो मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं वो फर्दर इनलार्ज हो जाते हैं और एडिशनल लेंस से हमारी इमेज को बड़ा से बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट वाज इन्वेंटेड बाय एर्नेस्ट रस्क। ये मैंने पहले भी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो मैंने देखा है उसमें पढ़ाया, उसमें मैंने आपको माइक्रोस्कोप के जो इन्वेंटर हैं उनका सब कुछ बताया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एर्नेस्ट रस्क जो थे, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। लाइट माइक्रोस्कोप आर वेरियस टाइप। तो लाइट माइक्रोस्कोप टू टाइप के होते हैं, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग, यानी कि एग्जामिन इंटरनल स्ट्रक्चर रिजोल्यूशन 0.5 नैनोमीटर, गिव 2 डायमेंशन व्यू। 2 डायमेंशन व्यू क्या होता है? 2D स्ट्रक्चर। 2D आपने 2D सुना होगा, 3D सुना होगा। ऐसे D का मतलब डायमेंशन, ठीक है ना। 3 कोने से, मतलब एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, एक जेड एक्सेस होता है। तो 2 डायमेंशन में क्या होता है? एक्स वाई। और 3D डायमेंशन में होता है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम ट्रांसमिशन ई में देखेंगे 2 डायमेंशन और स्कैनिंग EM में देखेंगे 3 डायमेंशन। 3 तरह से, 3 डायमेंशन से, 3 वे से, या फिर 3 कोनों से। जैसे हम कोई चीज़ को, जैसे हमारी आंखें किस तरह से देखती है, मतलब हम एक सामने एक चीज़, मतलब हम कोई चीज़ रखी है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है। हम उसको सामने से देख रहे हैं तो एक डायमेंशन हो गया। लेकिन अगर हम उसके दाएं बाएं भी एक बार में ही देख लें, दाएं बाएं आगे पीछे देख लें, तो वो 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है। 2 डायमेंशन होगा कि हम दो कोनों से देख रहे हैं उसे, ठीक है। तो वो 2 डायमेंशन हो गया। उसके बाद हम इसके फीचर को देखेंगे। हाईएस्ट प्रैक्टिकली मैग्नीफाइंग, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप अबाउट 1000 से 1500 तक का होता है। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है, 100 तक। और बेस्ट रेजोल्यूशन पावर जो होती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है। कंपेयर कर रहे हैं लाइट और इलेक्ट्रॉन को। इसकी 2 μm होती है, उसकी 5 नैनोमीटर होती है। μm और नैनोमीटर में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। रेडिएशन सोर्स इसका विजिबल लाइट होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक बीम होगा। मीडियम ऑफ ट्रैवलर, ये मतलब एयर जो ट्रैवल मीडियम होगा, क्या होगा, मतलब किस तरह से लाइट जा रही है, किस वे से जा रही है, किस रास्ते से जा रही है, जो ट्रैवल होगा। मीडियम क्या होता है, मतलब एयर होगा, कांच होगा, वाटर होगा, क्या होता है। तो लाइट में तो एयर होगा, और इसमें हाई वैक्यूम होगा, वैक्यूम, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो हैं, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एयर हो गया, ये हाई वैक्यूम हो गया, वेस्ट रेजोल्यूशन पावर। अगर पूछा लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर क्या है, तो 0.2 माइक्रोमीटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पूछे तो 0.5 नैनोमीटर है। ये नैनोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद स्पेसिमेन माउंट, मतलब किस पे हम माउंट करते हैं स्पेसिमेन को। तो हमने देखा है कि हमें इधर तो हम ग्लास ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ग्लास यूज़ करते हैं। ग्लास जो स्लाइड होती है वो ग्लास की तो होती है, कांच की। इसमें हम करते हैं मेटल ग्लाइड, मेटल या यूजली कॉपर का ग्लाइड होता है। और इसके बाद टाइप ऑफ लेंस, तो इसमें लेंस ग्लास के होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी है ना, इसके लिए। तो उसके बाद सोर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशियल लाइट ऑब्जर्वेशन, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका सारा रिलेशन इलेक्ट्रॉन से ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है एडजस्ट लेंस
फोकसिंग मैकेनिज़्म, तो इसका मैकेनिज़्म फोकस करने का क्या होता है, इसका लेंस को एडजस्ट करना, हम लेंस को एडजस्ट ही तो करते हैं, लेकिन इसका होता है एडजस्टिंग करंट द मैग्नेटिक लेंस, मैग्नेटिक जो लेंस होगा यूज़ करते उसको हम एडजस्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्पेसिमेन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेल आर सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग स्टेप टू प्रिपेयर वेरी थिन स्पेसिमेन, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो 200 से 100 नैनोमीटर थिकनेस जो बताई गई है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बताई गई है। मतलब इसमें ये पूछा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोपी करेंगे किसी भी स्पेसिमेन की, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कितना थिक होना चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो 200 से 100 नैनोमीटर तक थिक होना चाहिए जी, ठीक है। इससे मोटा होगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद है फिक्सेशन। फिक्सेशन हम ज़्यादातर करते हैं ग्लूटरल्डिहाइड से, ऑस्मियम टर्टर। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होते हैं, इसलिए इसमें फिक्सेशन ये बताया गया है। तो ये है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ग्लूटरल्डिहाइड, इससे हम फिक्सेशन करते हैं। फिर डिहाइड्रेशन हम एसीटोन से, एथेनॉल से करते हैं। जब मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी बताऊँगी ना तो पूरी प्रोसेस बताऊँगी, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और माउंटिंग, मॉडरेट, मतलब क्या क्या चीज़ें होती थी, सब कुछ। ये अभी इम्बेडिंग मीडिया है, इम्बेडिंग यूजली रेजिन यूज़ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोपैथोलॉजी में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का हम यूज़ करते हैं उसमें मीडियम कौन सा होता है। यूजली जो हम माइक्रोस्कोप जो अदर यूज़ करते हैं जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें हिस्टोपैथोलॉजी में तो हम जो माउंटिंग मीडिया होता है, इम्बेडिंग मीडिया या फिर तो वो हमारा होता है जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा जो हमारा जो लाइट माइक्रोस्कोप में इमिटिंग मीडिया होता है वो होता है पैराफिन वैक्स, ठीक है। और माउंटिंग मीडिया होता है सिडार वुड ऑयल, लेकिन इसमें रेजिन होता है। तो ये सारी क्वेश्चन आते हैं, ये आप पॉइंट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यानी कि कट करना। तो अल्ट्रा माइक्रोटोम से हम उसको कट करते हैं, मेटल की स्लाइड होती है यूजली कॉपर की। उसके बाद freeze etching technique. It is the alternate method of specimen preparation to visualize the internal organelle, मतलब इंटरनल ऑर्गेनली को कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो इस टेक्निक के द्वारा कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रीज इचिंग टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, या फिर इंटरनल ऑर्गेनली को देखना है तो हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो वो है फ्रीज इचिंग टेक्निक। उसके बाद फ्रोजन देन वार्म, मतलब पहले हमें सेल आर रैपिडली, पहले हम फ्रोज करेंगे फिर वार्म करेंगे, फिर फ्रक्टेटेड बाय द नाइफ, मतलब नाइफ के द्वारा काटेंगे ऑर्गेनली को देखेंगे, और फिर हम एक्सप्लोरिंग द इंटरनल ऑर्गेनली सब्जेक्टेड एंड टू सब्लिमेशन शॉर्ट बाय द कोटिंग विद प्लेटिनम एंड कार्बन, ठीक है। उसके बाद है मेजर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंक्लूड। तो कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ये है स्टेनिंग बाय सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सॉल्ट लाइक लेड साइट्रेट एंड यूरेनाइल एसीटेट, मतलब यूरेनाइल एसीटेट या फिर साइट्रेट जो होगी लेड साइट्रेट वो यूज़ होती है। ये सारी सॉल्ट हैं, सॉल्ट यूज़ होती हैं। फिर नेगेटिव स्टेनिंग में विद हैवी मेटल लाइक फॉस्फो टंगस्टिंग एसिड और यूरासिल एसीटेट, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। फिर शेडोइंग स्पेसिमेन इस कोटेड विद ए थिन फिल्म ऑफ प्लेटिनम, मतलब स्पेसिमेन जो होता है वो प्लेटिनम की थिन प्लेट से कोटेड होता है अदर हैवी मेटल टू, एंगल क्या है इसका 45 डिग्री एंगल पर कोटेड होता है, ऑफ दैट द मेटल स्ट्राइक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन ओनली वन साइड, एक साइड पर होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोब के बारे में अगर हम देखेंगे तो स्कैटलिंग प्रोब जो होगी माइक्रोस्कोप की, वो हम किस तरह मैनेज करेंगे एटॉमिक स्लेस से, ये सारी चीज़ें हमको दिखाता है। फिर इन
इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, सबसे पहले इन्वेंटेड किसने किया था? एन इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप इज ए माइक्रोस्कोप यूज्ड विद इट्स लाइट सोर्स condenser on the top above the stage point down while the objective and turned are below the stage pointed up. It was invented by J. Lawrence Smith. मतलब सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, इन्वेंट मतलब वो अर्नेस्ट रस्ट जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, लेकिन जो माइक्रोस्कोप सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप खोज की थी वो थी जे लॉरेंसन स्मिथ ने। इन्होंने सबसे पहले ये पूरा माइक्रोस्कोप बनाया था, यानी कि इसमें दिखाया ना कि उन्होंने कंडेंसर बनाया था ऑन द टॉप, अब रखा था स्टेज थोड़ा पॉइंट आउट डाउन रखा था, ऑब्जेक्टिव लेंस को थोड़ा बिलो कर दिया था, थोड़ा उन्होंने अपने हिसाब से किया था। अब इट वाज इन्वेंट 1850 में, ठीक है। सिंपल स्टेनिंग में हमने पहले पढ़ा है, मिथाइल ब्लू और बेसिक फ्यूशन यूज़ की जाती है। इम्प्रेग्नेंट मेथड क्या होती है? इम्प्रेग्नेंट मेथड होती है सेल और स्ट्रक्चर दैट आर टू थिन टू बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। जब कोई भी सेल या स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा थिन होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, दे बी सिक्योर थिकेंड बाय इम्प्रेग्नेशन एज सिल्वर साल्ट, जैसे कि फ्लैजला। जैसे कि हमें किसी भी बैक्टीरिया का फ्लैजला देखना है तो अब वो बहुत ज़्यादा थिन है तो वो हमें नहीं दिख पा रहा है, ठीक है ना, बहुत, तो हम उसमें इम्प्रेग्नेशन करेंगे सिल्वर सॉल्ट का, तब ताकि वो दिखे। फिर उसके बाद ये ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस है, मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस, ये शॉर्ट में है। तो अगर आपको ग्राम स्टेनिंग पढ़नी है तो ग्राम स्टेनिंग का वीडियो, जो फुल वीडियो है डिटेल में, आपको कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो, ठीक है। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव, मतलब किस तरह से हम क्या चीज़ इम्प्रूव करके मैग्नीफिकेशन को, अपने माइक्रोस्कोपी को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन पावर को अगर हम इम्प्रूव करेंगे लेंस के द्वारा, लेंस अगर हम अच्छा लगाएंगे मैग्नीफिकेशन पावर यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उससे मैग्नीफिकेशन पावर अच्छी होगी। उसके बाद अगर हम रिजोल्यूशन पावर इम्प्रूव करना है तो हम ऑयल यूज़ करेंगे, यानी कि ज़्यादातर हम ऑयल यूज़ करते हैं, सेडारवुड ऑयल या फिर माउंटिंग मीडिया जो भी यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट के लिए स्टेन दिखाएंगे, हम स्टेन यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रास्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना डिफरेंट है, मतलब बैकग्राउंड टू जो भी ऑर्गेनिज्म हमें देखना है उसका डिफरेंस, वो स्टेनिंग का काम होता है। कॉन्ट्रास्ट का मीन यही है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ लिविंग सेल टू ऑब्जर्व ए डायनेमिक प्रोसेस सच एज मूवमेंट of phagocytosis. There are 3 types of light microscope create detailed clear image of living specimen. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, मतलब ये दिखाया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइट माइक्रोस्कोपी से कैसे देखते हैं। ये 3 तरह के माइक्रोस्कोप है, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस माइक्रोस्कोप में पूछा जाता है, वो देखा जाता है, सॉरी, लिविंग स्पेसिमेन अगर हमें देखना है तो कौन सा माइक्रोस्कोप हमें यूज़ करना पड़ेगा? इट इज़ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें। फिर अब इसके बाद हाँ, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ये जो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो होता है, इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड डार्क होता है और जो भी हमें स्पेसिमेन देखना है, जो भी ऑब्जेक्ट देखना है, वो होता है लाइट। अब जैसे कि आप देख लो, जैसे कि कोई कमरा है, ठीक है, अगर हमने एक शीशा रख दिया, ठीक है ना, शीशा वैसा चमकने वाला, ठीक है, रख दिया और लाइट पूरी बंद कर दी, तो हमें वो शीशा दिखेगा ना, पूरा बैकग्राउंड डार्क है और वो पर्टिकुलर चीज़ हमें दिख रही है चमकती हुई। जैसे कि आप वो शीशा वाला ऑब्जेक्ट हटा दीजिए, आप अपना फ़ोन लीजिए, फ़ोन आप अपना ऑन करके खुला छोड़ दीजिए, पूरा लाइट सब बंद कर दीजिए, ठीक है, तो हमें फ़ोन की स्क्रीन चमकती हुई दिखेगी,
रादर देन जब हम लाइट खोलते हैं तो हमें फ़ोन की स्क्रीन चमकती हुई नहीं दिखती है, लेकिन जब हम लाइट बंद करेंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगी, दूर से ही दिख जाएगी कि हाँ यहाँ पर फ़ोन रखा है, स्क्रीन इसकी जली हुई है, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ऐसे ही डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है। फील्ड पूरी डार्क होगी और जो ऑब्जेक्ट होगा जो हमें देखना है वो होगा लाइट। ठीक है, तो वो हमें ऑब्वियसली यार दूर से मतलब दिख जाएगा हमें कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल यही है, यही याद कर लो। ठीक है, तो इसमें यही है ज़्यादातर। इसमें अब इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से कौन सा बैक्टीरिया यूज़ मतलब करते हैं, ट्रिपैनोमा प्लैटिनम, इसको ही हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके फ्लैजिला को देखते हैं। सिफिलिस के लिए मतलब बैक्टीरिया ये कॉज करता है सिफिलिस, तो सबसे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इतना मैंने ये पढ़ा दिया है आपको। अगला जो है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और भी जो टाइप है, ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 लाऊं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैं पार्ट 2 तो लाऊंगी, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर ऐसा ही आप चाहते हैं वीडियो अबाउट माइक्रोस्कोप या फिर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए, वो सारी यहाँ चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय।